हम में से ज़्यादातर को पता होता है कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। और हम में से ज़्यादातर को पता होता है कि बहुत सारे जो जंक फूड होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। साथ ही हमें ये भी फैक्ट पता होते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए दिन में। लेकिन जब भी कुछ ऐसा फॉलो करना होता है तो हम पोस्टपोन करने लगते हैं। सुबह उठ करके हम सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा सो लेते हैं, एक दो दिन बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। या फिर अगर आपको डाइट कंट्रोल करना हो और बहुत अनहेल्दी फूड ना खाना हो तो आप सोचते हैं चलो आज खा लेते हैं, फिर कल से देखेंगे, परसों से फिर अच्छे से खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे। तो ये क्या वजह है हमारे माइंड में, क्यों इतना कन्फ्लिक्ट चलता रहता है? आज हम इसके साइंस के बारे में बात करेंगे। क्यों हमें ये पता होता है सही सही कि क्या करना है, फिर भी जब उसे फॉलो करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं। इसकी वजह जानने के लिए हमें जाना होगा इवोल्यूशन की हिस्ट्री में। इंसान जो है वो बंदरों से इवॉल्व हुआ है, तो उसके माइंड का बहुत सारा पार्ट जो है वो मंकी माइंड है। यानी कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एरिया देखें तो पूरे एरिया में करीब 80% से ज़्यादा हिस्सा वो हिस्सा है जो कि बंदरों में भी था। इंसान से पहले जो वनमानुष थे जिनसे इवॉल्व हुआ है इंसान, सिर्फ फ्रंट का एक हिस्सा जिसे बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो मुट्ठी के साइज़ का होता है। ये है ह्यूमन माइंड और ये रेशनल थिंकर है। ये टाइम फ्रेम में सोचता है, ये लंबे फ्यूचर का सोच सकता है। ये आगे के सर्वाइवल प्लानिंग बनाता है कि आज आप जो है वो अच्छी एक्सरसाइज करिए तो आप 10 साल बाद 20 साल बाद भी फिट रहेंगे, या आज आप कम शुगर खाइए तो आपका फ्यूचर जो है वो हेल्दी रहेगा, आपको डायबिटीज़ या और दूसरी प्रॉब्लम ओबेसिटी वगैरह नहीं होगी। तो ये रेशनल थिंकर सही सही नॉलेज इकट्ठा करता है और हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो माइंड का जो बड़ा हिस्सा है वो है मंकी माइंड, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड या डीप माइंड या अनकॉन्शियस माइंड या ईड जैसे फैंसी नाम से जानते हैं। ये दरअसल मंकी माइंड है और ये इसे चाहिए होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इसे अभी प्रेजेंट में जीना आता है। इसे अभी चाहिए होता है बहुत सारा फूड, इजी चीज़ें, फन, एन्जॉयमेंट, और बहुत फ्यूचर का नहीं सोचता, कल जो होगा देखा जाएगा। और यही ह्यूमन माइंड और मंकी माइंड के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो हमारे सारे जो मेंटल जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, द्वंद्व होते हैं, उनकी वजह है। यानी कि अगर सामने बहुत सारी मिठाई रखी हुई है तो जो ह्यूमन माइंड है, रेशनल थिंकर है, वो कहता है कि एक मिठाई खाओ। लेकिन जो मंकी माइंड है वो ये कहता है कि नहीं, दो चार छः जितनी हो सके खा लो और अभी एंजॉय कर लो, फिर कल को जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो है वो कन्फ्लिक्ट मंकी माइंड और ह्यूमन माइंड के हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। अगर हमें सुबह उठना हो और एक्सरसाइज करनी हो तो रेशनल थिंकर ह्यूमन माइंड कहता है कि टाइम हो गया है, उठना है और वॉक पे जाना है। लेकिन मंकी माइंड कहता है कि नहीं, चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, कल से कर लेना। उसे चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसे चाहिए अभी सुकून, और बाद में जो होगा देखा जाएगा। और ये कन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में लगातार चलता रहता है। फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये इनहिबिशन करता रहता है जो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट हैं उसके ऊपर। और इस तरह से हमारे दिमाग में लगातार विचारों का अप डाउन चलता रहता है। कभी हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए, कभी हमें लगता है कि नहीं चलो पोस्टपोन करते हैं। और यही साइंस जो है वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के पीछे भी है, हेल्थ इश्यूज़ के पीछे ही नहीं। स्टूडेंट्स को कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, कोई डेडलाइन है, काम पूरा करना है, तो मंकी माइंड कहता है कि चलो अभी टीवी देख लेते हैं, अभी यूट्यूब देख लेते हैं, अभी स्नैक वीडियो देख लेते हैं, आगे कर लेंगे, प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, डेडलाइन तो डेडलाइन भी आपके नज़दीक आ जाती है और आप काम भी पूरा नहीं कर पाते। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी, और हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसा इशू होता है जो कि लोग पोस्टपोन करते रहते हैं कि नहीं चलो कल कर लेंगे, अभी हमारे पास कुछ रहता है हमेशा इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो ये हमारे माइंड में लगातार कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें पता है कि सही हैं, करनी चाहिए, पर हम कर नहीं पाते। डिपेंड करता है कि हमारे अंदर ह्यूमन माइंड ज़्यादा डोमिनेटिंग है या फिर मंकी माइंड ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और इसी वजह से पर्सनैलिटीज़ भी लोगों की अलग अलग होती हैं। कुछ लोग हमेशा मंकी माइंड से जीते हैं, वो हमेशा आज में जीते रहते हैं, आज खा लेते हैं, भले वेट बढ़ जाता है तो क्या हुआ देखा जाएगा। कुछ लोग ह्यूमन माइंड से सर्वाइव करते हैं, उनका हमेशा चीज़ें जो हैं वो बहुत ही
सिविलाइज्ड रहती हैं, ह्यूमन उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है। और हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरह के हैं। जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें सक्सेस पाने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैंने बनाया था डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर, स्टैनफोर्ड स्टडी का, कि अगर आप का जो भी एन्जॉयमेंट है इसको अगर आपको पोस्टपोन करना आ गया है फ्यूचर में, तो आप लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आपको कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप आज ही एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मुश्किल होगी। सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ में भी नहीं, और भी कैरियर में, एजुकेशन में, सारी चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो हमें धीरे धीरे इस माइंड के काम करने के सिस्टम को समझना चाहिए, और देखना चाहिए कि ये जो अंदर से आने वाले मंकी माइंड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम कंट्रोल करना सीखें। जितना हम कंट्रोल कर पाएंगे, जितना ज़्यादा हम ह्यूमन बन पाएंगे, उतना ही हम लाइफ के हर एक एरिया में, हर एक एस्पेक्ट में सफलता पा सकेंगे। तो ये साइंस है, और इस साइंस को समझना और हमारा माइंड कैसे काम करता है इसको समझने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें किसी में हैं और किसी में नहीं हैं। हर किसी के अंदर ये दो तरह के कन्फ्लिक्ट रहते हैं, क्योंकि जो हम इंसान हैं, होमो सेपियंस, सब का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर सबका एक जैसा होता है। माइंड सबका एक जैसा होता है, सबके पास एक हार्ट होता है, सबके पास दो लंग्स होते हैं। बॉडी के काम करने का मैकेनिज्म सबके अंदर एक जैसा होता है। लेकिन अगर हम उस मैकेनिज्म को समझ सकें और उसके अनुसार काम कर सकें, तो हम उसको ज़्यादा सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए माइंड के प्रोसेसेस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे आपका दिमाग काम करता है। और कभी आपको ऐसा लगता है कि पोस्टपोन कर देना चाहिए, अभी एंजॉय करना चाहिए, तो वो भी एक नेचुरल फैक्टर है, हर किसी में होता है। और उसी को हमें ट्रेन करना है कि कैसे हमें उस पोस्टपोन करने वाली हैबिट से बचना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कहाँ भी गया है। तो ये था हमारा एक और एजुकेशनल वीडियो, हाउ माइंड वर्क्स, कैसे हम अपने जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की हैबिट है उसको डेवलप कर सकते हैं, और कैसे हम आगे लाइफ में सफलता पाने के लिए अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपने मेंटल प्रोसेसेस को ट्रेन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी सप्रेशन से कंट्रोल नहीं डेवलप होता, हमेशा अंडरस्टैंडिंग से कंट्रोल डेवलप होता है। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि सप्रेस करना, है ना।